Namaskar and welcome to this exciting new episode of Satyology Debunking Mythology। सत यानी कि सत्य जो है संस्कृत की रूट धातु है। धातु बोलते हैं उसका संस्कृत की, उसमें उसका अर्थ होता है सत्य। उससे सत्य आता है, सत्य, प्रतिज्ञा, अनेक शब्द बनते हैं सत से, सत धातु से। और भगवान को भी बोलते हैं कभी कभी सत चित आनंद, है ना। ये भगवान का 3 एसेंशियल क्वालिटीज है। तो सत जो होता है वो डिनोट करता है इटर्निटी और सत्य को भी, चित आनंद। और दूसरा उसमें लोगोस जो शब्द है वो लैटिन का शब्द है। लैटिन जो शब्द है उसमें लोगोस से बनता है बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ बायो और साइंस ऑफ बायो, यू नो, सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऐसे करके लोगोस, वो लैटिन का लोगोस शब्द है। तो संधि जो व्याकरण के जो नियम है उनके अनुसार अगर मैं लोगोस और सत को ऐड करूं तो मुझे त पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है। उसका अर्थ बनता है सत्तोलॉजी, SATTOLOGY या सत्तोलॉजी। उसका अर्थ है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। और हिंदी में इसका विपरीत शब्द है मिथोलॉजी। मिथ का अर्थ होता है, मिथ संस्कृत धातु, उसका अर्थ होता है झूठ, बनावटी, या कभी था ही नहीं, वो उसका कोई बेसिस ही नहीं है। उसको वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कंबाइन किया लोगोस के साथ मिथोलॉजी। इसको हिंदू शास्त्रों के विरुद्ध बहुत इसका प्रयोग किया गया है कि उसमें मिथोलॉजी मर्द का अर्थ होता है झूठ की पढ़ाई या काल्पनिक पढ़ाई, है ना। तो इस तरह एक तरीके से भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, बहुत जबरदस्त तरीके से, इन एन एकेडमिक वे। तो आज हमारे पास एक बहुत ही अत्यंत ही बहुत रिसर्च इन्होंने बहुत किया है, उस तरह के एक हमारे पास प्रगाढ़ जैसे विद्वान है और भारत में सिविल सर्विसेज में भी कार्य करते हैं। तो आज उनके साथ हम मुलाकात करेंगे और इन्हीं गूढ़ विषयों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये पहली बार आ रहे हैं शो पे, तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम श्री शैलेंद्र सिंह। नमस्कार एंड वेलकम। तो शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि आपने काफी अध्ययन किया है, आपकी 7 पुस्तकें आने वाली 2021 में। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने चुने हैं जिनके ऊपर आप बात करेंगे और दुनिया को बताएंगे इस बार? सबसे पहले आपको नमस्कार, और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बातचीत हो रही है और आपके माध्यम से अन्य लोगों से भी बातचीत हो रही है। और आपने जिन विषयों को उठाया है, मेरी समझ से वो बड़े ज्वलंत विषय हैं और सभी बौद्धिकों को सारे संसार में इन विषयों पर विचार करना चाहिए। कभी कभी हमारा ऐसा दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि इन बातों पर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया। तो मैं अपनी पुस्तकों पर आने से पहले कुछ बातें करना चाहूंगा। जो आपने सत्तोलॉजी की बात की है, वहीं से कुछ मुझे सूत्र मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उन पर बड़ा आनंद आएगा कुछ बातें करके। पहली बात जो मुझे इसमें समझ में आती है वो ये है कि चाहे वो माइथोलॉजी हो, चाहे अन्य शब्दावली हो, शब्द का बहुत महत्व होता है। और हमारी संस्कृति में तो शब्द को ब्रह्म कहा गया। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि पिछले 1000 वर्षों से जो 2 सबसे बड़े इब्राहिमी मजहब हैं, दोनों का आक्रमण हुआ इस देश पर। और यदि आप ध्यान से देखें पूरे संसार को, तो शायद ही कोई और देश होगा जिसने इतने आक्रमण इतने लंबे समय तक झेले होंगे। और इतने के बावजूद उसका जो सत्व है, मूल स्वभाव है, वह देश बचाने में सफल रहा है। अभी मुझे परसों ही इस बात की जानकारी हुई कि हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान हैं कपिल कपूर। मैं चाहूंगा कभी उनसे भी आप बात कीजिए इस शो पर। परम विद्वान है वो। तो उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस की एक सूची है जिसमें उन्होंने 46 सभ्यताओं का उल्लेख किया है। तो दुनिया भर में आज तक 46 सभ्यताएं हुई हैं, उनमें से एक भारत की सभ्यता है। लेकिन संयोग से यूएन स्वयं कहता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि एकमात्र सभ्यता जो संसार में जीवित है वो भारत की सभ्यता है। आपको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है यह जानकर
कि इतने सारे आक्रमण, इतने हमले, इतने प्रयास, इसके बावजूद मात्र यही एक सभ्यता है जो जीवित बच गई और आज हमारी सभ्यता जीवंत है। तो मैं तो इस बात में अधिक रुचि लेता हूं कि हम क्यों जीवित हैं, हमारी सभ्यता क्यों जीवंत है, हमारी पहचान क्यों सुरक्षित रही। ये सब इतने सकारात्मक पहलू हैं, अच्छे पहलू हैं जो ब्रह्मांड में नहीं है, जो संसार में नहीं है। और हमें इसका गर्व होना चाहिए, हमें इससे प्रसन्न भी होना चाहिए और संभव हो तो इसका प्रचार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि लोग इस बात को कम जानते हैं, इस पर कम ध्यान देते हैं, इसलिए कई बार वो निराशावादी हो जाते हैं। जैसे आपने अभी माइथोलॉजी की बात की, तो हमले तो बहुत हुए, उनके आक्रमण बहुत हुए। जैसे हमारे देवताओं को उन्होंने लॉर्ड कहा, कभी सोच के देखिए उस लॉर्ड का क्या तात्पर्य है। हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरे समाज, हमारी पूरी प्रजाति को उन्होंने कभी हीथन कहा, कभी पेगन कहा, कभी अनबिलीवर कहा, इस्लाम ने हमें काफिर कहा। तो इस तरह से आक्रमण बहुत हुए, प्रयास बहुत हुए, लेकिन वो सारे प्रयास एक तरह से असफल हो गए। और इसमें जो मूल बात है आदित्य जी, वो बहुत ही गूढ़ बात है। जो आपने गूढ़ शब्द का प्रयोग किया, मैं वही आता हूं। हम क्यों बचे? हम बचे इसलिए नहीं कि हम बच गए, हम बचे इसलिए कि हमने प्रयास किया बचने का, हमने बहुत संघर्ष किया। यही एक पहलू है भारतीय संघर्ष का इतिहास, जो लोग नहीं जानते या नहीं पढ़ना चाहते। हमने इतना संघर्ष किया है जितना संघर्ष संभवतः संसार में किसी ने नहीं किया है। और उस संघर्ष की सफलता इस बात का द्योतक है कि हम आज आपके सामने बैठे हैं, हम सुरक्षित हैं। क्योंकि यदि आप देखें तो पूरा का पूरा अमेरिका समाप्त हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका को तो दो मजहबों ने आपस में बांट करके समाप्त कर दिया। हम कैसे बचे? हमने संघर्ष, अत्यंत संघर्ष किया। अब इसी संघर्ष का एक पहलू है जिस पर आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। वो ये है कि आप हमारे देवताओं को देखिए, कोई भी देवता बिना शस्त्र का नहीं मिलेगा। ब्रह्मा को छोड़कर सबके पास शस्त्र है। तो कहावत है कि ये शस्त्र केवल श्रृंगार के लिए नहीं है, यह शस्त्र प्रयोग के लिए है। तो हमें हमारा धर्म यह सिखाता है कि अपनी रक्षा करने के लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात तो तब होती है जब हमारी देवियां भी शस्त्र के साथ है। ये सिर्फ देवता के साथ नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने किसी भी दुष्ट को, या जिसको हम कहें कि जिनका निराकरण करना है, उसके लिए हम पीछे नहीं रहते। इसी का एक पहलू आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जौहर हुआ, हमारे यहाँ जो सती हुई, अभी भी राजस्थान में एक गांव है, उसके बारे में जान के आपको आश्चर्य होगा कि उस गांव को यह आभास हुआ कि उसको लूटा जाएगा या हमला किया जाएगा। तो जब हमला होता उससे पहले वहां के लोगों ने कितना बड़ा त्याग किया कि अपने ही गांव को अपने ही हाथों से जला दिया, और जलाकर वो कहीं और चले गए। उसमें जो विशाल बड़े बड़े खंभे थे, स्तंभ थे उस गांव के, वो आज भी हैं। और आज एक पर्यटक स्थल है वो राजस्थान का, जहां लोग देखने जाते हैं। तो जौहर की जो महिलाओं की वीरता है वो संसार में अद्वितीय है। आप कल्पना करके सोचिए कि सारी की सारी महिलाएं निकलती हैं, आग के कुएं में डूब जाती हैं, अपना प्राणांत कर देती हैं, लेकिन किसी और चीज से समझौता नहीं करती। तो ये जो हमारा संघर्ष का इतिहास है, इस संघर्ष के इतिहास को यदि आप याद रखें तो आपको ये समझ में आएगा कि हम क्यों बचे। और यह संघर्ष निरंतर जारी है, आज भी जारी है, और इसीलिए हम सुरक्षित हैं, हम बचे हुए हैं। अन्यथा हमारा अस्तित्व दुनिया में नहीं होता। तो पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ये है आपकी बात पे। हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी तरफ जो आक्रमण हुए, मैं उनके कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहता हूं, जिसका हमको बहुत क्षति हुई, बहुत हानि हुई। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। पहला तो यह है कि उन्होंने आर्य का सिद्धांत गढ़ लिया। जैसे जैसे पश्चिमी विद्वानों ने पढ़ना शुरू किया वेद को, उपनिषद को, गीता को, उनको लगा कि ये जो ज्ञान का भंडार है, ये न केवल उनके अपने ज्ञान के भंडार से बहुत भिन्न है,
बल्कि बहुत उच्च कोटि का साहित्य है, बहुत उच्च कोटि की रचनाएं हैं। तो उनको आश्चर्यचकित हो गए, वो भ्रमित भी हुए कि इसको हम क्या कहें। तो उन्होंने संस्कृत भाषा को लेकर के सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर आक्रमण किया वह यह किया कि ये संस्कृत भाषा यूरोप से आई है, इसको लाने वाले आर्य हैं। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि कितनी सामान्य सी बात है आज की परिस्थिति में कि आप रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब जनगण मन अधिनायक लिखा तो उसमें आपने एक शब्द देखा होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। इसमें द्राविड़ शब्द आता है और जनगण मन अधिनायक में पूरे भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन है। यहाँ पे द्रविड़ जो है एक भौगोलिक क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का द्योतक है, उसका संकेत है, उसका नाम है। लेकिन बाहर के विद्वानों ने आर्य और द्रविड़ दो जातियां बना दी, जो रेस बना दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक हमारे किसी भी साहित्य में रेस के बराबर समानांतर कोई शब्द नहीं है। हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है जिससे हम रेस को का संकेत मिलता हो। हम उसको जाति कुछ कह सकते हैं, कहते भी हैं सुविधा के लिए, लेकिन उन्होंने एक मनगढ़ंत आर्य बनाया। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। अब आर्य का जो अर्थ हम लेते हैं या हमारे शास्त्रों में है, आर्य का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ है उसे हम आर्य कहेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको हम अनार्य कहेंगे। और यदि आप भाषा पर ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए, तो अगर कहावत है, कहा जाता है कि अगर आप 8-10 बार अनार्य बोलिए, अनार्य अनार्य अनार्य, तो वो शब्द अनाड़ी बन जाता है, जो हमारे समाज में गहरे से प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो अनाड़ी जो है वो आर्य का उल्टा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। कालिदास का साहित्य ले लीजिए या हाल फिलहाल का साहित्य ले लीजिए, आर्य उसको कहते हैं जिसको हम श्रेष्ठ बोलते हैं। इसके समानांतर हमें पश्चिम का कोई शब्द तो नजर नहीं आता, लेकिन यदि इस्लाम में किसी को खान कहते हैं तो खान भी एक तरह की ऐसा शब्द था जिसको आप सम्मान सूचक कहते थे, या आप मिस्टर लगा रहे हैं अंग्रेजी में, वो भी एक सम्मान का भाव है। तो उसी तरह से आर्य हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कालिदास के साहित्य में यदि अच्छा कोई सैनिक है, अच्छा कोई सेवक है, उसके लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महिलाओं के लिए आर्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि आपके ऊपर संस्कृत को छीन के, आर्य जाति को छीन करके इतना बड़ा सांस्कृतिक कुठाराघात किया हमारे ऊपर कि हमको उससे उभरने में बड़ी मुश्किल हुई, बहुत समय लगा। आज आपके जैसे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए इसमें, और मैं आशा करता हूं कि थोड़े समय में हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। इसमें कोई हमें संदेह नहीं है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा ऐड करूंगा इधर। जी। एक जो शब्द खान है वो आता जी। है एक संस्कृत शब्द से खसा। अच्छा। खसा दयो महाभारत में बहुत प्रयोग किया है। चीन की जातियों को खसा बोलते हैं। उसका मंगोलिया में अर्थ होता है भेड़ चलाने वाला। तो मंगोलिया से भेड़ चलाने वाला बिकम वेरी रिस्पेक्टेबल टर्म इन साउथ एशिया, मतलब बट एक्चुअली अर्थ है कि भेड़ चलाने वाला, मतलब वो उसका अर्थ है। और दूसरा आपने बहुत ही अच्छा बात किया, जो षड्यंत्र आपने जितने सारे बताए, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल पॉइंट पे जाता हूँ कि जो हमारे जिन लोगों ने हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करी, हमारे आदि शंकराचार्य और भी अनेक परंपरा है जो इसमें लगी रही, निरंतर आज भी लगी हुई है, वो कभी लाइमलाइट में नहीं आती है। मतलब हम लोग जैसे मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन तो अपने बारे में जैसे हम लोग तो थोड़ा बहुत लोगों को बताने के लिए आते भी है लाइमलाइट में, लेकिन हमारे पीछे जो इतनी बड़ी बड़ी परंपराएं बैठी हुई हैं वो लाइमलाइट में नहीं आती है, लेकिन वो अपना काम निरंतर करती है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी के। तो जितने भी आक्रांता जो भारत में आए, उन्होंने भारत को लूटने की कोशिश की, मंदिरों को लूटने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को कभी पहचान नहीं पाए या डर के उनके पास नहीं गए। जैसे अकबर जो था, उसको कभी रूप गोस्वामी ने ऑडियंस ही नहीं दिया कि आके बैठ जाए उनके पास। तो ये साधु संतों के बारे में जो अभी जो गलत लिखा जाता है या फिर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ये कभी भारतीय संस्कृति में कभी था ही नहीं, ये ब्राह्मणिक कॉन्सेप्ट है।
हाँ। और क्योंकि वो अब्राहमिक कॉन्सेप्ट के जो लोग हैं वो इनको एक दुश्मन मान के से चलते हैं, जबकि ये तो सभी हम्म मनुष्य जाति के ही दोस्त हैं। हम्म। तो तो इन साधु संतों के बारे में हमने बहुत ही कम रिस्पेक्ट दिया अपने मीडिया में सो फार अभी तक। हम्म जैसे हमने नारद मुनि को पत्रकार बुला दिया, वेद हम्म व्यास को वो सोचते हैं कि काल्पनिक है, ऐसा हम हम्म। सोचते हैं, है ना। तो ये, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे साधु संतों की कितनी महिमा रही है अपने, हमारा, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए? नहीं, आपने तो बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न मेरे सामने रखा है, या मौलिक बात आपने की है। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे जो साधु संत और जो, बल्कि मैं उनको ऋषि मुनि कहूंगा, हमारे यहाँ ऋषि मुनि की अधिक बातें होती हैं। और एक और शब्द है मनीषी। मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ जो मनीषी थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने क्या काम किया है ये हमारे आपके लिए आज सोचना अकल्पनीय है। मैं तो मानता हूं कि जो हमारी संस्कृति अभी तक जितनी मात्रा में भी सुरक्षित बची बची है, उसमें अधिकतम श्रेय उन्हीं को जाता है। और उन्होंने क्या त्याग किया है, कितना कुछ हमें दिया है, इसके लिए मैं एक दो बातें करता हूं तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा इसमें। पहली बात तो आप देखिए आदित्य जी की यूरोपीय जो सभ्यता है, उस सभ्यता में जो राज्य है, उस राज्य का एक विचार है। राज्य एक कॉन्सेप्ट है, विचार है। वह विचार क्या है? वह विचार है एक सैन्य व्यवस्था, जिसमें एक राजा होता है और उसके पास सेना होती है। और वो सेना जितनी बलशाली हो या राजा जितना पराक्रमी हो, जितना क्षेत्र वो जीत ले बलपूर्वक, वो उसका राज्य है। भारतीय संस्कृति में ये परिभाषा नहीं फिट होती है, ये परिभाषा हमारी नहीं है। हम प्राचीन काल से, जैसे आपको कई विद्वान हैं, एक तो अमेरिका के ही हैं, अभी एक ओक है, नीलेश ओक, जिन्होंने कहा है कि 24,000 साल का इतिहास तो मैं वैसे ही बता दूंगा। तो यदि मान लीजिए हजारों वर्ष का जो हमारा इतिहास है, उसके उसमें जो मूल तत्व है वो सांस्कृतिक है, और उससे भी बड़ा तत्व है धार्मिक। और उस धार्मिक तत्व को जिन लोगों ने सींचा है वो हमारे ऋषि और मुनि हैं। उन्हीं के कारण ये भारत वर्ष है, उन्हीं के कारण ये भारत एक विचार है, और ये एक राज्य नहीं, एक राष्ट्र है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्र है। तो आप जो कह रहे हैं कि मैं उनको मानता हूं कि वो सही अर्थ में भारत वर्ष नाम के राष्ट्र के निर्माता थे। उनका महत्व इतना अधिक है कि यदि आप केवल वाल्मीकि की बात कर लें या केवल व्यास की बात कर लें, तो भारत वर्ष के अतिरिक्त भारत के बाएं और दाएं और उत्तर में जितना बड़ा क्षेत्र है, उतने बड़े क्षेत्र में कोरिया और जापान तक यह संस्कृति फैलती है। तो उन मनीषियों में इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने अपने किए को दूर दूर तक पहुंचाया। यह अपने आप में, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका समानांतर संसार में नहीं मिलेगा कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। और जहां तक नाम की बात है, उन्होंने नाम कमाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारे देश में अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताता हूं कि जब महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा लिखना चाह रहे थे, पश्चिमी विद्वानों ने जब उनसे कहा, तो उन्होंने यहाँ के विद्वानों से सुझाव लिया कि क्या मैं आत्मकथा लिख सकता हूं। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस देश में आत्मकथा की परंपरा नहीं है, कोई आत्मकथा नहीं लिखता। यानी कि आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई, अपने बारे में बात करना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। क्योंकि यहाँ पर निस्वार्थ काम करना, दूसरों के लिए, आप देख रहे हैं हमारा सूत्र वाक्य है, जब व्यास मुनि ने इतना कुछ लिख दिया तो उनसे किसी ने कहा कि आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति इतने ग्रंथ को कैसे पढ़ेगा, वो क्या जानेगा, आप कोई सूत्र बताइए जिससे लेके वो अपना जीवन जी सके। उन्होंने सूत्र दिया, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो परोपकार करेगा वह पुण्य पाएगा, जो दूसरे को कष्ट पहुंचाएगा वो पाप का भागी होगा। तो हमारे यहाँ देने का, निस्वार्थ करने का, इसीलिए पूरी वसुधा को परिवार मानना, वसुधैव कुटुंबकम कहना, या हमारे लिए यह कहना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह परिकल्पना आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा संसार में। इसलिए मैं तो मानता हूं सही अर्थ में कि वही ऋषि, वही मुनि, वही मनीषी हमारे इस राष्ट्र के सही निर्माता हैं। और भारत को कभी भी किसी सैनिक
ताकत ने नहीं बनाया है, कभी किसी राजा ने इसको नहीं बनाया है। हमारे राज्य बदलते रहे हैं, लेकिन जब आदि शंकराचार्य की बात आप कह रहे हैं तो उस समय, उनके समय में किस राज्य में कौन सा राजा रह रहा था, यह उनके लिए अर्थहीन था। उनके लिए महत्वपूर्ण यह था कि हिमालय से लेकर समुद्र के किनारे तक दाएं और बाएं जो भारतवर्ष हम मानते हैं, वो सारा उनकी दृष्टि में एक राष्ट्र था। और उन्होंने उस राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करते हुए 4 जगह उन्होंने स्वयं मठ स्थापित किए। और आपको और जान के आश्चर्य होगा कि यदि आप देखिए केदारनाथ में या नेपाल तक में पशुपतिनाथ में दक्षिण के पुजारी जाते हैं पूजा करने, और यह परंपरा पिछले 1000 वर्ष से चल रही है। कहीं कोई भाषा आड़े नहीं आई, कहीं कोई और राजा आड़े नहीं आया, कहीं कोई सेना आड़े नहीं आई। तो मैं ये मानता हूं कि आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए, उनके बारे में जितनी बात की जाए, वो शायद कम होगी। और हम लोगों में तो इतनी क्षमता संभवतः नहीं है कि हम उनको उनके सही काम का आकलन करें और उनकी सही प्रशंसा करें। लेकिन मैं 1 मिनट में एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं, जो अभी हाल की कथा है। जब हमारे राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे, उससे पहले ही उन्होंने गीता पर भाष्य लिखने का प्रयास किया। उनके सामने एक प्रश्न ये आया कि जो गीता का पाठ, जो मूल पाठ है, वो मेरे सामने आता है, क्या वो सही है? तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस बात का प्रचार कराया, लोगों से पता करने का कि कौन सा मूल पाठ गीता का होगा जिसको हम सही मानेंगे। आपको आदित्य जी घोर आश्चर्य होगा इस बात को जान के कि कर्नाटक के गांव में एक ब्राह्मण परिवार के पास गीता की हस्तलिखित प्रति रखी हुई थी। जब उससे पता किया गया तो उसे स्वयं नहीं मालूम था कि वो 500 साल से उसके घर में थी या 700 साल से उसके घर में थी, उसे नहीं ज्ञान था। वो एक पोथी में बंद करके, कपड़ों की पोटली में बंद करके पीढ़ी दर पीढ़ी उस गीता के उस हस्तलिखित रूप को वह ब्राह्मण परिवार सुरक्षित रखता आ रहा था, जबकि वो ब्राह्मण परिवार बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उससे इतना ज्ञात था कि यह उसके लिए बहुत बड़ी थाती है, बहुत बड़ी पूंजी है, और इसे वो नष्ट नहीं होने देगा। तो आप जो कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि उन्होंने कैसे कैसे त्याग किए हैं, कैसे कैसे कष्ट झेले हैं इन चीजों के लिए जो वर्णनातीत है, जिनका वर्णन कठिन है। और उसी के कारण आज मैं और आप बैठ के उन ग्रंथों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, उस पर हम विमर्श कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ वस्तु है जो संसार में नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए और जोड़ना चाहूंगा कि कैथरीन निक्से ने जो किताब लिखी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन बाय क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, तो उसमें वो बताती हैं कि यूरोप में उस समय जो यूनान में कोई एक पुस्तकालय था, वो बहुत बड़ा पुस्तकालय था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा पुस्तकालय था जिसमें उस समय के हमारे जो समगोत्रीय लोग थे, जो मूर्ति पूजक थे, बहुदेववादी थे और प्रकृतिवादी थे, हमारी तरह के लोग थे, उनका पुस्तकालय था, उसमें उनके ग्रंथ थे। उस पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, उसकी सारी पुस्तकों को समाप्त कर दिया गया। और कैथरीन लिखती हैं कि वैसा पुस्तकालय पूरे यूरोप में दूसरा पुस्तकालय बनाने में उसके बाद 1000 वर्ष लगे। तो आप ये अनुमान देखिए, ये देखिए कि यूरोप में कितना नष्ट हुआ, और आज उस चीज का पर दावा करने वाला कि कोई होगा, कोई नहीं है। वो जो अपोलो देवता था, वो जो एथीना थी, या और भी देवता थे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, या इंद्र भगवान हो, या वरुण हो, मारुत हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, काली हो, वो सारे ईश्वर वैसे ही पूजे जा रहे हैं जैसे प्राचीन काल में पूजे जाते थे। मैं एक और श्लोक का हिस्सा आपके सामने रखना चाहूंगा, उससे भारतीय जो मनीषी है, जो मनीषियों ने जो सोचा है, वो आपके सामने में रखूंगा। आपको इतना भाएगा, अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। एक श्लोक है कि विद्या विवादाय ज्ञानम, विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी कि किसी व्यक्ति में विद्या आ जाए तो वो विवाद करने लग जाए, धन यदि आ जाए तो वो मदमस्त हो जाए, यानी वो पागल हो जाए, घमंड हो जाए उसमें। तो विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़ना, यदि आप शक्तिशाली हो जाए तो दूसरों को कष्ट दे,
ये किनके गुण हैं? तो गुण श्लोक कहता है खलश्च साधु विपरीत में, यानी कि ये जो गुण हैं ये खल के हैं, दुष्ट के हैं, अत्याचारी के हैं, आतताई के गुण हैं। लेकिन साधु के गुण क्या है? साधु के गुण है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञान हो तो ज्ञान दूसरों को दीजिए, धन हो तो दूसरों को धन दीजिए, और शक्ति हो तो उसका प्रयोग रक्षा करने में कीजिए। आपको अन्यत्र यह विचार नहीं मिलेगा। तो ये ओजस्वी उदात्त विचार हमारे ऋषियों के, हमारे मुनियों के, जिन्होंने ऐसा काम किया, कई बार तो आपको उनके नाम का भी पता नहीं चलेगा कि किस वेद के किस ऋचा में किसने क्या लिख दिया है, उपनिषद किसने लिख दिया, उपनिषद की कथाएं किसने रच दी। तो वो तो अपने नाम के लिए भी कुछ नहीं सोचते थे कि हमारा नाम होगा। तो ये जो त्याग है, ये जो महिमा है, ये अपरंपार है। और आपने इतना अच्छा प्रश्न किया, अच्छी बात की कि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। शरण जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने किया है। और आज जो समय है, इंफॉर्मेशन एज जो बोलते हैं, ये वापस वेद काल को वापस सामने ला रहा है सबके सामने। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं वेद काल समाप्त हो गया। काल कभी समाप्त नहीं होता, काल का चक्र चलता रहता है, क्योंकि हम लोग चक्र की बात करते हैं। और भी इस तरह की मनोभ्रांतियां फैलाई हुई हैं। काल का चक्र तो उन लोगों के लिए समाप्त होता है जो सिर्फ इस शरीर में विश्वास करते हैं, लेकिन जो सनातनी है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, उनके लिए काल चक्र कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अमर है, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। भगवद गीता में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन आजकल भारतीयों को ऐसा सिखाया गया है, और नए उनके टेक्स्ट बुक्स में भी, जैसे आप जैसे लोग हैं, आप भी मनीषियों में आते हैं, ऋषियों में आते हैं, गिनती होगी। अगर उसी डेफिनेशन का क्लैरिफिकेशन या मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाए तो आप भी ऋषि एक हुए, क्योंकि आप भी मनन चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जो इस वार्तालाप में इतना आनंद है, हम दोनों को आनंद आ रहा है, हो सकता है व्यूअर्स को भी आए, इसमें आनंद आए। तो अगर इस वार्तालाप में इतना आनंद है तो थोड़ा अंदर ज्यादा घुसेंगे तो और कितना आनंद आने वाला है सबको। क्योंकि वेद व्यास ने तो फ्री में लिखा है, सब जगह फ्री में अवेलेबल है। जैसे आपने बताया है, उन्होंने तो कोई आपसे फीस भी नहीं चार्ज करी किसी से, सारा ज्ञान भी दे दिया। और हम लोग अगर वही है, शहद की बोतल को सिर्फ देखते ही रहेंगे, जब तक चखेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आने वाला। तो जितने भी लोग मनोभ्रांति फैलाते हैं, तो जो अगर हम अपने लोग, जो भारतीय लोग हैं, मूल के लोग हैं, अपने शास्त्रों के अंदर जाए, खुद ही देखें, ताकि यही हमारे चैनल का एक पर्पस एक और भी है कि अपने शास्त्रों में लोगों की रुचि बढ़ाना, कि इतने साइंटिफिक है, वैज्ञानिक रूप से लिखे गए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंशियल है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके अंदर नहीं घुसने के लिए बहुत लोग लिख देते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बहुत कठिन है ये। जबकि सभी शास्त्र लिखे हुए लोगों से मेरे से पूछते हैं कि उनको हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। मैं कहा आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ये शास्त्र लिखे आपके पढ़ने के लिए हुए हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? फिर यही पे हम समाप्त करेंगे फिर अगले शो में, क्योंकि आपसे बात करने का इतनी सारी चीजें मेरे पास, तो विल स्टॉप हियर। बट आप इसमें थोड़ा सा बताइए कुछ। हाँ, नहीं, मैं संक्षेप में बताता हूं। देखिए, 2-3 छोटे छोटे कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि यदि आज ये इस पे चर्चा हो भी रही है, हम आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का भी एक जो चरित्र था या अभी तक है, उसमें क्या है कि इन बातों को मीडिया ने उतना अधिक प्रचार नहीं किया जितनी की अपेक्षा थी। दूसरी बात यह है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है भारतवर्ष की, वो दुनिया में अनोखी शिक्षा प्रणाली है। आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा फिर कि आप इस देश में कोई ईसाई अपने हिसाब से विद्यालय चला सकता है, उसमें वो बाइबिल को एक विषय रख सकता है, कोई मदरसा दिन रात कुरान चटा सकता है, पढ़ा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसको अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। इसके पीछे भी कारण है। यदि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके बाद लगातार 5 जिसको कहते हैं शिक्षा मंत्री, वो ऐसे मंत्री हुए जो वामपंथियों के इशारे पे काम करते थे, और अधिकतर उनमें से मुसलमान हुए। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी तरह से शिक्षा का या पाठ्यक्रम चलाया। परिणाम आपके सामने है। तो यदि आप अपने घर में भी देखिए, यदि आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि महाभारत क्या है, रामायण क्या है, और कोई अन्य स्रोत नहीं है उसके जानने का, तो वो कहां से जानेगा?
हमारे देश का तो एक सौभाग्य संयोग से ये हुआ कि 90 के दशक के बाद टेलीविजन आ गया, घर घर टीवी चल गया, उसके माध्यम से लोग रामायण महाभारत की कथा कहानियां जान गए। और अब चूंकि ये जो आपका चल रहा है सोशल मीडिया, इसने तो तूफान खड़ा कर दिया है, क्रांति कर दी है, तो इसलिए हम इसको जान पाए हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है, ये सब चीजें भी अब आ रही हैं। और नई शिक्षा नीति में यदि आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो तो उस पर पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत बल दिया गया है। तो जब ही आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप अनायास उसमें आ जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। उसके बाद लोगों को सहजता से वो सुख मिलेगा जिस सुख की बात कर रहे हैं कि हम आप बात कर रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है। तो जो लोग हैं उनको भी सब कुछ सामने आ जाएगा, एक से एक कथा कहानियां समझेंगे। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही बीच में कि जो लोग, इसमें कठिन कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, और इतना रुचिकर है कि एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जैसे नशा आ जाता है कि इस चीज का आदत पड़ जाती है, वैसी चीज है ये। यदि आप महाभारत में घुस जाएंगे तो उसको बिना समाप्त किए हुए आपका मन नहीं लगेगा। यदि आप रामायण में घुस जाएंगे तो बिना उसको समाप्त किए हुए आपकी उत्सुकता बढ़ जाएगी कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। और फिर धीरे धीरे आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। मैं एक और बात इसमें रखना चाहूंगा, वह सनातन जो हमारा धर्म है उसकी क्या प्रकृति है, वो हमारे लिए समझने वाली बात है। ये हमारे संसार को अनोखी देन है, अनूठी देन है। हम ये मानते हैं कि इस धरती पर जो मनुष्य आया उसको जीने के लिए ज्ञान चाहिए, और वह ज्ञान जो है वेद है। अब वो क्या है? साधारण सी बात है, हम ये मानते हैं कि सूर्य का उगना, सूर्य को प्रकाश देना, ऊष्मा पैदा करना, यह उसका नैसर्गिक गुण है जिसको हम धर्म कहते हैं। बादल का काम है बरस जाना, यह बादल का धर्म हुआ। अब प्रश्न उठता है, मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म यह है कि मानव मानव के बीच में बंधुत्व का भाव हो, मानव मानव के बीच में बंधन हो, एक दूसरे की चिंता करें। यह जो स्वभाव करता है वह धर्म है। इसीलिए हमारे यहां हर शब्द में धर्म लगता है। राजा का धर्म क्या है, सेना का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है। और आपको मैं एक बहुत ही अच्छा शब्द आपके सामने रख रहा हूं, वह है धर्मशाला। यह वह शाला है, वह स्थान है जहां सारे उस धर्म का आचरण करने वाले एक जगह रहते हो। अब देखिए कितनी सुंदर परिकल्पना है धर्म की। तो ये जो आपने बीच में कहा कठिन नहीं है, उसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं कि ये सब बड़े सहज भाव हैं। बस ये है कि कई लोग वंचित हैं जिन तक वो पहुंचा नहीं है, कई लोग ईश्वर कृपा से वंचित हैं कि उनमें वो रुचि नहीं जगी, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि यह तो रोके नहीं रुकेगा। और आपने जो कहा काल चक्र, मैं मानता हूं वो तो अवश्यंभावी है, उसको होना है, उसको आना है। उस इतने बड़े सत्य को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो आदित्य वर्ण की मैं का वर्णन कर रहा था और आपका नाम ही आदित्य है, तो ये तो बड़ा अच्छा संयोग हो गया। शैलेंद्र जी, बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। और ये सकारात्मक जो कन्वर्सेशन है, जो हमारा जो वार्ता चल रही है सकारात्मक, यही लोगों को इसको सुनने की आवश्यकता है कि अपना जो आपका धर्म और संस्कृति जो आपके ऋषि मुनियों ने दिया है, ये आपके पढ़ने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, वो बोलते हैं जीवन सार्थक करी कर परोपकार, और बंगाल के हैं। उन्होंने बोला पहले अपना जीवन सार्थक करे और फिर परोपकार करे। और आपने एक दूसरा श्लोक भी बोला था। तो शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे आने के लिए। ये पहला शो है हमारा, लेकिन आपसे इतने सारे टॉपिक्स आपने रिसर्च करके रखे हुए हैं, हम लोग सब पे थोड़ा थोड़ा टच करते जाएंगे, सभी टॉपिक्स पे। और व्यूअर्स जस्ट वॉच आउट, उनकी नई पुस्तक आने वाली है, वो भी 7/2021 में। तो जस्ट वॉच आउट, उनको जरूर खरीदे, पढ़िए। ये स्वयं भी बहुत मनीषी पुरुष है और साथ में भारत की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, ऑक्यूपेशन से भी।
So thank you, Shailendra ji, for coming. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। And thank you all the viewers for watching. तो सब्सक्राइब करिए और उसको व्यू करिए, कमेंट करिए। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे शैलेंद्र जी उसका स्वयं आंसर भी दे सकते हैं आपको यूट्यूब पे। नमस्कार एंड थैंक यू।